2 चरणों के चुनाव रह रहे हैं। बहुत लोग चुनाव पर चर्चा करते हैं, बहुत से लोगों के फोन आते हैं, उन फोनों को लोग रिकॉर्डिंग करके फिर उसको अलग अलग उसमें अपने तरीके से उसको डालते हैं। संयुक्त मोर्चे का साफ कहना है कि बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट को आप वोट करें। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये पूंजीवादियों का एक गैंग है। उस गैंग ने देश पे कब्जा करा, वो गैंग चुनाव लड़ रहा है, इनका साथ कोई नहीं दे रहा। ये चुनाव सीधा भारत की जनता और एक गैंग के बीच में चुनाव है। इस चुनाव को सीधा जनता लड़ रही है, जनता और सरकार के बीच का चुनाव है। ये घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी पार्टी को हराने वाला जो कैंडिडेट होगा, आप स्वयं आप अपने क्षेत्र में देख के उसको वोटिंग करें। गलत तरीके के लोग फोन करके किसी व्यक्ति के उसमें चर्चा करवा लेते हैं। हमारा कोई उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, और यही संयुक्त मोर्चे का कहना है। वो चाहे हरियाणा हो, वो चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो या उत्तर प्रदेश, पूरे देश भर में, क्योंकि जो संयुक्त मोर्चे की गाइडलाइन है वो है कि बीजेपी को कैंडिडेट हराने वाले कैंडिडेट को जनता वोट करे। हम नॉन पॉलिटिकल है, उससे सिस्टम से दूर है। नोटा लोग दबाएंगे तो सरकार से नाराज होकर लोग वोट नोटा दबाते हैं। जैसे ही सरकार की गलत नीतियों से नाराज होंगे, आप नोटा दबाओगे तो उसका सीधा फायदा सरकार को होता है। आप नोटा ना दबाएं, आप वोटिंग करें, हताश होने की जरूरत नहीं है। ये जनता का चुनाव है और जनता ही खुद इस चुनाव को लड़ रही है। आप लड़े, जो भी रिजल्ट होगा, संघर्ष के लिए तैयार रहें। सरकार किसी भी पार्टी की सरकार बने, हमारे मुद्दे रहेंगे। भूमि अधिग्रहण के इशू है, संपूर्ण कर्जा माफी का इशू है, एमएसपी गारंटी कानून है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, आदिवासियों के आंदोलन जो चल रहे हैं वे इशू है, जो जंगल काटे जा रहे हैं, ये बड़े इशू हमारे रहेंगे। एजुकेशन रहेगी, हेल्थ पे क्या हो रहा वो रहेगी, देश को कौन पार्टी गरीब करना चाहती है, हमारे ये सब इशू रहेंगे। संघर्ष के लिए तैयार रहे, और जिस तरह से शांत, उसमें अगर समुद्र शांत है तो उसकी गहराई खत्म नहीं होती। ये जनता शांति से चुनाव लड़ रही है तो इसकी गहराई खत्म नहीं होगी, इसका जो गुस्सा है वो खत्म नहीं होगा। ठहरा हुआ पानी गहराई कम नहीं करता। ये जनता देख रही है, जनता के बीच का चुनाव है। आप धैर्य रखें, ऊपरले वाले पर विश्वास रखें, जीत जनता की होगी।